एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज मैं अपनी वीडियो में आप सभी को बताऊंगी द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बेल्स पाल्सी, दैट इज आई केयर एंड आई टेपिंग। होता क्या है, जनरली जब भी हमारे पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, कोई भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, तो वो अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान देते हैं, अपनी फेशियल एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका जो आई का प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो क्या है, अपनी आई को वो कैसे सेफ रख सकते हैं। होता क्या है, जनरली जब भी पेशेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइजेस तो कर लेते हैं, अपनी आई की एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, लेकिन जो पैरालिसिस की वजह से उनकी आई क्लोजिंग नहीं है, जो इनेबिलिटी है कि वो अपनी आँख को नहीं बंद कर पाते हैं। लाइक सपोज, चलो अब ठीक है, अब आप खुद सोचो हमारी आई खुली हुई है, अगर हमारी आई खुली हुई है तो डायरेक्ट एयर प्रेशर या फिर कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी इंजरी कभी भी हो सकती है। कुछ भी आँख में लग गया, कोई भी छोटा बहुत पार्टिकल कुछ भी लग गया अगर आँख में, क्योंकि हमारी आई तो ऑलरेडी ओपन है। अगर हमारी आई ओपन है, उसके रिफ्लेक्स ही नहीं। अब नॉर्मली पीपल में क्या होता है, अगर कोई भी, जैसे आप एकदम से हमारा लाइक सपोज दिस इज हैंड, एकदम से अगर मैं इसको अपनी आँख के पास लाऊंगी तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स आएगा और हमारी आँख बंद हो जाएगी। बट क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स की मसल्स वीक होती हैं, वो अपनी आई क्लोज नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से अभी जो फर्दर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके आगे उसका क्या प्रॉपर एग्जैक्ट मैनेजमेंट है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी। बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस के जब भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका दो मेजर कंसर्न होता है। वो हमेशा आके यही पूछते हैं कि डॉक्टर, एक तो हमारी आँख नहीं बंद हो पाती है और दूसरा हमारी आँख हमेशा ड्राई रहती है, उसमें हमेशा मतलब लैक ऑफ मॉइस्चर रहता है, वो नमी नहीं होती हमारी आँख में। तो इसके रीजंस क्या हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपको अपने पेशेंट्स को बताना है कि जो भी उनके डॉक्टर ने उनको ऑइंटमेंट या लुब्रिकेंट्स, जो भी आई ड्रॉप वगैरह रिकमेंड किए हैं, वो आपको कैसे यूज़ करने हैं, कब कब यूज़ करने हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टेपिंग। आपको अपनी आई को कवर रखना है, मतलब नॉर्मली हमारी आई बंद नहीं हो पा रही है लेकिन हम उसे खुला तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें टेप के थ्रू या फिर कोई भी गॉज के थ्रू हमें अपनी आँख को बंद करना है ताकि हम उसे सेव कर सकें, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें कोई भी फर्दर इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेपिंग। टेपिंग बता तो दिया, हम अपने पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं कि आप आई को टेप कर लो, लेकिन कैसे कर लो, एग्जैक्ट प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है उसको आई को कवर करने का, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। या तो आप कोई भी कॉटन का गॉज या फिर पट्टी जिसे बोलते हैं, हम पट्टी को नॉर्मली रैप करके आप अपनी आई के ऊपर रख के डायरेक्टली कवर कर सकते हैं। अब ये तो चीज़ हो गई, आपने अपनी आँख तो बंद कर ली, आँख प्रॉपरली बंद हो गई है क्योंकि आपने आई के ऊपर टेप लगा दिया, ऊपर की आईलिड हमारी बंद हो गई, लेकिन जो नीचे का ये पोर्शन है ये भी तो लटका हुआ है। हमारा पूरा फेस ड्रूप होता है, हमारी आई ड्रूप होती है, तो हमारी जो ऊपर वाली मसल्स है चलो वो तो हमने कवर करके सेव कर ली, लेकिन जो हमारी नीचे वाली मसल्स हैं उनको हम कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कैसे टेपिंग करनी है। द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपको टेप यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है अपने आई के कॉर्नर से, और उसको ऐसे लगाते हुए लेके जाना है। दैट इज़ आपको अपनी नीचे वाली आईलिड को प्रॉपरली सपोर्ट करना है और यू शेप में आपको टेप लगानी है। और दूसरी टेप कैसे लगाएंगे, वो तो नॉर्मल है, वो तो आप नॉर्मली आई क्लोज करके ऐसे टेप लगा लेंगे, या फिर कोई भी एक नॉर्मल सा कॉटन या फिर कोई भी पट्टी वगैरह, कोई भी गॉज आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद टेप लगा लेंगे। दैट्स इट। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, डॉक्टर्स आपको ऑइंटमेंट दे देते हैं और आई ड्रॉप दे देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि वो कब क्या चीज़ यूज़ करनी है, कितनी अमाउंट में यूज़ करनी है और हमें कब कब आई ड्रॉप डालनी है। नाउ सी देयर आर टू थिंग्स, आई ड्रॉप एंड आई लुब्रिकेंट। तो आपको करना क्या है, आप आई ड्रॉप को कभी भी दिन में कितनी भी बार आप अपनी आई को मॉइस्चर रखने के लिए आप कभी भी आई ड्रॉप को यूज़ कर सकते हो, लेकिन लुब्रिकेंट का यूज़ आप कब करोगे। बेसिकली होता क्या है, जब हम रात को सोते हैं, रात को सोते टाइम या फिर दिन में भी अगर हम सो रहे होते हैं तो हमारी एक आई तो प्रॉपर्ली क्लोज हो जाती है, लेकिन जो हमारी दूसरी वाली आई है वो नहीं क्लोज होती। क्यों नहीं क्लोज होती, क्योंकि हमारी मसल्स वीक है। तो करेंगे क्या, तो रात के टाइम जब आप सोते हैं तो आपको वो लुब्रिकेंट रात के टाइम अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, लुब्रिकेंट अप्लाई किया, अपनी आई क्लोज की और टेपिंग कर ली, तो उससे क्या होगा, जो आपकी लुब्रिकेंट है, जो अभी आपने लुब्रिकेंट अपनी आई में अप्लाई किया है वो आपकी आँखों के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं बहेगा।
और उससे क्या होगा, आपकी आँख में ड्राइनेस नहीं होगी, वो मॉइस्चर रहेगा, ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा और अपने आपको सूखा सूखा नहीं लगेगा। जनरली ऐसा क्या होता है, पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनकी आई में इचिंग होती है ड्राइनेस की वजह से, उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो अपनी आँख को रब भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट लगा हुआ है, या फिर आप आई ड्रॉप डाल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप दिन में आई ड्रॉप तो आप कितनी भी बार, ऑलमोस्ट मतलब जितना आपको लगे कि हाँ मेरी आँख सूख गई है तो मैं एक आई ड्रॉप डालूँ, आप डाल सकते हैं। लेकिन लुब्रिकेंट का बेटर यूज़ आप रात को करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर रात को सोते टाइम लंबे टाइम तक आपकी आंख बंद रहेगी तो वो लुब्रिकेंट आराम से आपकी आई को अच्छा इफेक्ट देगा। चलो ठीक है, अब हमने टेपिंग की बात कर ली, हमने आई ड्रॉप की, लुब्रिकेंट्स की बात कर ली। और क्या तरीका है जिससे आप अपनी आँख को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो? एक्सरसाइजेस। तो अब मैं आपको 2 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको ना तो किसी की हेल्प चाहिए, ना फिर कुछ ज़्यादा हार्ड एंड टफ रूल्स हैं। ईजी 2 एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी है दिन में कितनी भी बार, एटलीस्ट दिन में चलो 3 टाइम्स का हम रख लेते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, या फिर मॉर्निंग, लंच एंड नाइट। तो आपको तीनों टाइम एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करनी है। नाउ द फर्स्ट वन इज़, क्या करना है आपको, नॉर्मली कुछ नहीं करना, आपको अपनी आईज़ को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। नॉर्मली पेशेंट्स कर लेते हैं, लेकिन जो अफेक्टेड पेशेंट्स होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आपको अपने हैंड का सपोर्ट लेना एंड यू नीड टू लिफ्ट योर आईब्रो अप लाइक दिस। नाउ अगेन वंस मोर। कोशिश करिए जो आपकी अनअफेक्टेड साइड है उसकी भी आप आईब्रो रेस करें। एक साइड की आईब्रो आप सपोर्ट के साथ रेस करेंगे और दूसरी नॉन अफेक्टेड साइड की आईब्रो आपकी नॉर्मली ऑटोमेटिकली खुद से रेस होगी। तो ये एक्सरसाइज है जो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ईजी है, जैसे कि आपने देखा, तो ये आपको करनी है ना। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, आपको अपनी दोनों आईब्रोज को बीच में लेके आना है, मतलब फोरहेड पे बीच में लेके आना है। जैसे हम गुस्से में कभी एंग्री लुक्स देते हैं तो हम करते हैं ना ऐसे, तो ये बस यही करना है। पैरालिसिस के पेशेंट्स ये नहीं कर पाते हैं तो आपकी ये वाली मूवमेंट, अगर आपको किसी को गुस्सा दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे फेस के एक्सप्रेशन से? आप तो कर ही नहीं पा रहे हो, आपके तो फेशियल एक्सप्रेशन ऑलरेडी लॉस्ट हैं, तो आप कैसे करोगे? तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके एक्सप्रेशन भी वापस आ सके, आपकी मसल की मूवमेंट हो, जो आपकी ब्लड सप्लाई जा चुकी है वो ब्लड सर्कुलेशन हो वापस से। तो ये एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज कैसे करेंगे? चलो नॉर्मली अगर हम आपको कहते हैं कि गुस्से के एक्सप्रेशन दो तो आप ऐसे कर लेते हो, लेकिन पैरालिसिस का पेशेंट तो नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे करेंगे? आपको फिर से अपने हैंड का सपोर्ट लेना है, अपने फिंगर का सपोर्ट लेना है, और नॉर्मली साइड का तो आराम से आप फ्रॉन कर सकते हो, बीच में आ सकता है, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है उसका कैसे करोगे? फिंगर का हेल्प लेके एंड यू नीड टू डू लाइक दिस। अगेन प्लेस योर फिंगर एंड बीच की तरफ लेके आओ। इजी। यही तो एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी है रेगुलर बेसिस पे। आपकी आई ट्रीटमेंट में, आपकी आई रिकवरी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़, आपके जो भी लुब्रिकेंट्स हैं, जो भी आपकी आई ड्रॉप है, टेपिंग एग्जैक्ट तरीके से ढंग से कैसे करनी है जब भी आप बाहर जा रहे हो। अब सपोज़ आप बाहर जा रहे हो, आपकी आँख बंद ही नहीं हो रही है, कॉस्मेटिकली भी ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है एट टाइम्स पेशेंट को, तो क्या करना है आपको? आई मास्क पहन लो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको टेप ही लगानी है या टेपिंग ही करनी है। आई मास्क आते हैं, आई मास्क पहन लो, या फिर सिंपल आई टेप कर लो। अब देखो, आई मास्क पहनोगे, आई मास्क से क्या है, आपकी आँख बस कवर हो रही है, तो वो आप कब कर सकते हो? जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपने अपनी आई कवर कर ली। लेकिन टेपिंग से क्या होगा? टेपिंग से आपकी आंख बंद होगी, जो आप आंख बंद नहीं कर पाते हो। जैसे एक आंख तो आपकी सोते टाइम बंद है लेकिन एक तो खुली हुई है, तो वो बंद करने के लिए आपको टेपिंग करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, चलो अगर आप टेपिंग नहीं भी करते हो कभी, तो रात को सोते टाइम क्या करना है? जब भी आप रात को सोते हो तो हम जब भी करवट लेते हैं, जब भी साइड टर्न्स लेते हैं, तो हमारी आंख जनरली खुली जाती है। तो आप क्या करोगे? अपनी अफेक्टेड साइड वाली आई को आप फिंगर से क्लोज करोगे खुद से, तो क्योंकि वो नहीं हो पा रही है, उसको सपोर्ट चाहिए, मसल्स वीक है, वीकनेस में जा चुके हैं, तो सपोर्ट चाहिए। तो आपको अपने हाथ से जब भी आपकी आँख खुलती है या फिर दिन में कभी भी आपको बैठे बैठे बस ऐसे कर लेना है, ताकि आपकी आई की जो क्लोजिंग वाली मूवमेंट है वो रिगेन हो।
आई होप वीडियो में जो भी आपको आई मैनेजमेंट के बारे में बताया है मैंने समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।